हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके जलप्रपात से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं टोटल 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर ये 35 क्वेश्चन आप पूरे ध्यान से देखते हो तो आपको इतनी जरूर गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जलप्रपात का टॉपिक कभी भी दोबारा उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसमें आप ज़्यादातर जो गलती करते हो, आप जोग जलप्रपात करते हो। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, बल्कि कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब देख लीजिए, जो कुंचिकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, दोनों की ऊंचाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कुंचिकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई आपके 455 मीटर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन था, वो बताया था आपको, जो आप गलत करते हो। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात आपका सही आंसर रहेगा। लेकिन गैर पंक्तिबद्ध में पूछा जाता है तो जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात का आपका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। अब देख लीजिए जोग जलप्रपात के बारे में। जो आपकी जोग जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी टोटल ऊंचाई आपके 255 मीटर है। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम ही महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं कंफ्यूज हो भाई, जोग जलप्रपात बताया था, ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चुलिया जलप्रपात जिसकी ऊंचाई आपके 18 मीटर का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। जो चुलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराही नदी। वराही नदी कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। और जो कुंचिकल जलप्रपात है ये आपके किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, आगे करने से पहले देख लीजिए, कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण वराही नदी द्वारा होता है तथा ये जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर है, किस राज्य में स्थित है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हुंडरू जलप्रपात है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अब देख लीजिए, जो हुंडरू जलप्रपात है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण सुवर्णरेखा नदी द्वारा होता है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपके 76 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आप ऊंचाई अगर हर जो जलप्रपात उसकी नहीं रखो तो सबसे ऊंचा सबसे छोटा उसकी याद रखना। उसके अलावा वो जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है ये जरूर याद रखना, यही ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी क्षेत्र। जो पाइकारा जलप्रपात है ये नीलगिरी क्षेत्र नदी पर स्थित है। अब देख लीजिए, पाइकारा जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरावती नदी। शरावती नदी आपके जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या इसी का दूसरा नाम आपके महात्मा गांधी जलप्रपात, 3 नाम है, तीनों याद रख लेना। तो शरावती नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। देख लीजिए, जोग जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी द्वारा होता है तथा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगला क्वेश्चन कराने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। जो दूधसागर जलप्रपात है ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है, दूधसागर जलप्रपात का निर्माण मांडवी नदी द्वारा होता है, नदी याद रख लेना। और दूधसागर जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है। ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, येन्ना जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। जो येन्ना जलप्रपात है इसका निर्माण नर्मदा नदी द्वारा होता है। अब देख लीजिए, येन्ना जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो येन्ना जलप्रपात इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 183 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चुलिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जो चुलिया जलप्रपात है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है, चुलिया जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी द्वारा होता है। और जो चुलिया जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपके टोटल 18 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण
किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है इसके द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका भी आपके नर्मदा ही आंसर होगा। अब देख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो धुआंधार जलप्रपात है इसकी ऊंचाई आपके 10 मीटर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। जो गोकाक जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात का निर्माण गोकाक नदी द्वारा ही होता है। ये तो इजी से याद रह जाएगा, गोकाक जलप्रपात नदी के नाम पर ही इस जलप्रपात का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पुनासा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जो पुनासा जलप्रपात है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी द्वारा होता है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपके 12 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है? या इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हुंडरू जलप्रपात है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो स्वर्ण रेखा नदी आपके हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोध जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी। बराकर नदी द्वारा लोध जलप्रपात का निर्माण होता है। और जो लोध जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? तो लोध जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। और जो लोध जलप्रपात है इसी का दूसरा नाम आपके बूढ़ाघाट जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। जो डुडुमा जलप्रपात है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अब देख लीजिए, जो डुडुमा जलप्रपात है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो डुडुमा जलप्रपात का निर्माण मचकुंड नदी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेनिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। जो वेनिया जलप्रपात है ये मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कियनरेम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। जो कियनरेम जलप्रपात है ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, याद रखना एक था दूध सागर, ये है दुग्ध धारा, कंफ्यूज मत होना दोनों में। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। जो दुग्ध धारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अब देख लीजिए, तो जो दुग्ध धारा जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नदी और राज्य दोनों याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात। जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है। देख लीजिए, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको नायग्रा जलप्रपात क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण देख लीजिए, चित्रकूट जलप्रपात को, जो चित्रकूट जलप्रपात है इसकी आकृति घोड़े के समान है, इसके कारण इसे भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण आपके इंद्रावती नदी द्वारा होता है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 3 क्वेश्चन बनते, तीनों याद रख लेना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता नदी। जो बरकाना जलप्रपात है ये आपके सीता नदी पर स्थित है। देख लीजिए, आपके जो जलप्रपात है इनसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाए और आपको नहीं आए। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चचाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जो चचाई जलप्रपात या इसका दूसरा नाम इसे जैसा चचाई जलप्रपात, दोनों ही सही है। चचाई जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट है। तो चचाई जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी द्वारा होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। जो कपिलधारा जलप्रपात है इसका निर्माण नर्मदा नदी द्वारा होता है। और जो कपिलधारा जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, केवती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाना नदी। महाना नदी पर आपके केवती जलप्रपात स्थित है। और केवती जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, साडनी जलप्रपात जो कि झारखंड राज्य में स्थित है
किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंख नदी। शंख नदी द्वारा ही आपके साढ़नी जलप्रपात का निर्माण होता है। और किस राज्य में है? तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राजरप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। जो राजरप्पा जलप्रपात है ये भी आपके झारखंड राज्य में स्थित है। और राजरप्पा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण दो नदियां मिलकर करती है, याद रखना, दामोदर और भेरवी नदी दोनों मिलकर इस जलप्रपात का निर्माण करती है आपकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जो अमृतधारा जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है ये इंपॉर्टेंट है, तो अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किलियूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवराय पहाड़ी नदी। जो सेवराय पहाड़ी नदी है इसी पर आपके किलियूर जलप्रपात स्थित है। अब देख लीजिए किलियूर जलप्रपात किस राज्य में है? तो किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी पर आपके वसुधरा जलप्रपात स्थित है। अब देख लीजिए वसुधरा जलप्रपात उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नदी और राज्य दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची नदी। कांची नदी पर आपके दसम जलप्रपात स्थित है। और किस राज्य में? तो ये भी आपके झारखंड राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गौतम धारा या जोहना जलप्रपात दोनों एक ही है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रारू नदी। रारू नदी पर आपके गौतम धारा या जोहना जलप्रपात स्थित है। और किस राज्य में? तो ये जलप्रपात ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मीनमुट्ठी जलप्रपात जिसका दूसरा नाम जो किस नदी पर आपके कल्लर नदी पर है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। केरल राज्य में आपके मीनमुट्ठी जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर है? तो कल्लर नदी पर ये स्थित है। आगे की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं पूछ रहा, याद रखना, बड़ा। ऊंचा तो आपके कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन जो एशिया का सबसे ऊंचा बताया था कंफ्यूज हो गया। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात आकार में बड़ा ये आपके चित्रकूट जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है? याद रखना, और ये वेनेजुएला देश में स्थित है। तो जलप्रपात से 35 क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपको इस वीडियो में करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।